वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या बार्सिलोना डैनी ओल्मो और पाउ विक्टर को रजिस्टर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्या बार्सिलोना 1:1 पे वापस आ पाएगी कि नहीं, और बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी चल रही है, उसके बारे में मैं सारी अपडेट्स आपको आज की वीडियो में दूंगा। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बारसा से रिलेटेड, वो भी सारी की सारी इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट आपको करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल से गिव अवेज जीत सकते हैं, टी शर्ट्स एंड जर्सीज जीत सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना होगा, बायो में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में, इंस्टाग्राम पोस्ट में मैंने सारी डिटेल्स दी हैं कि किस तरह से आप टी शर्ट्स एंड जर्सीज जो हैं वो जीत सकते हैं। तो गाइज, अब शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहली चीज़ तो यार, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि जो भी मैं आपको न्यूज़ इस वीडियो में देने जा रहा हूं वो मैंने बार्सिलोना मीडिया से उठाकर मैं यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये न्यूज़ कल को चेंज हो जाती है तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि पिछली समर विंडो के अंदर मैंने मुंडो डिपोर्टिवो, स्पोर्ट, एफ पोलो और जितने भी रिप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं वहाँ से न्यूज़ मैंने लेकर वीडियोस बनाकर आप लोगों को दी थी। और उसके बाद होता क्या था कि जैसे ही मैं वीडियो बनाता था 2 4 5 घंटे के बाद से न्यूज़ टोटली चेंज हो जाती थी, और जिसकी वजह से लपोर्ता और बार्सिलोना मीडिया हाउसेस को फैंस की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला था, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि लपोर्ता मीडिया को जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, या मीडिया को जो है वो अपने इमेज के लिए जो है वो पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जावी के साथ भी क्या कुछ हुआ था, और फिर वो सारी की सारी रिपोर्ट्स आई और फिर जावी को सैक भी कर दिया 1 वीक के बाद। तो इसलिए जो भी मैं आपको न्यूज़ दूंगा वो ली तो मैंने इन्हीं मीडिया हाउसेस से हैं, लेकिन अब वो कितनी ऑथेंटिक हैं वो टाइम ही हमें बताएगा। सो गाइस, मैं आपको पहली न्यूज़ तो आपको ये बताता चलूँ कि यार देखो, पहली चीज़ तो ये कि एज़ पर द रिपोर्ट्स बार्सिलोना जो सैलरी कैप है उसमें ऑलरेडी जो है वो लिमिट एक्सीड कर चुका है। जो सैलरी कैप एलोकेट किया गया था ला लीगा की तरफ से वो था 426 मिलियन, और बार्सिलोना ऑलरेडी 583 मिलियन तक पहुंच चुकी है, यानी कि 157 मिलियन एक्स्ट्रा जो है वो बार्सिलोना सैलरी कैप में दिखा रही थी। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग डैनी ओल्मो को रजिस्टर नहीं कर सकते थे, हम लोग पाउ विक्टर को रजिस्टर नहीं कर सकते थे, जिनको हमने रिसेंटली पिछली समर विंडो में साइन किया था। अब हमारे पास टाइम लिमिट भी थी। टाइम लिमिट कुछ ऐसी थी कि 31 दिसंबर ख़त्म होने से पहले, यानी कि रात 11:59 तक जो है वो हम लोगों को इन प्लेयर्स को रजिस्टर करना था। अदरवाइज अगर हम लोग 12 बजे तक का वेट करते और हम लोग मतलब टाइम लिमिट से आगे चले जाते तो डैनी ओल्मो जो है वो या तो फ्री एज अ फ्री एजेंट किसी और क्लब को ज्वाइन कर सकते थे, या इस पूरे सीजन में वो बार्सिलोना को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे एज अ प्लेयर। लेकिन हुआ कुछ यूं कि एज पर द रिपोर्ट्स लापोर्ता ने मास्टर स्ट्रोक खेली। अच्छा, एक और बैकग्राउंड आपको ये बताता चलूं कि बार्सिलोना ने ऑलरेडी एक केस भी फाइल किया था अगेंस्ट ला लीगा, वो इसलिए कि एज पर द रिपोर्ट्स अब बार्सिलोना नाइकी डील के बिल्कुल जो है वो ऑलरेडी साइन करने वाली है, लेकिन जो कमिटमेंट की गई थी ला लीगा की तरफ से कि अगर आप नाइकी डील साइन कर लेते हो तो फिर आप जो है वो 1:1 के ऊपर वापस आ जाओगे, और उसके साथ साथ आपका सैलरी कैप भी जो है वो बड़ा हो जाएगा और आप प्लेयर्स को रजिस्टर कर पाओगे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि बार्सिलोना ने जब दोबारा रिकन्फर्मेशन के लिए वो ला लीगा गए तो ला लीगा ने इस चीज़ को मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि आप प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से बार्सिलोना कोर्ट चली गई, लेकिन कोर्ट में बार्सिलोना के अगेंस्ट डिसीजन आया, और अब हमारे पास सिर्फ एक ही जो ऑप्शन बची थी वो ये बची थी कि लापोर्ता जो नया कैंप नो बन रहा है उसकी वीआईपी सीट्स को जो है वो एडवांस में सेल आउट कर देते, जो कि हमने ऐसे ही किया, और 100 मिलियन की एज पर द रिपोर्ट्स ये डील बार्सिलोना ने साइन की है, और जिसकी वजह से अब प्लेयर्स को रजिस्टर करना बार्सिलोना के लिए आसान हो गया है, और एज पर द रिपोर्ट्स बार्सिलोना 1:1 के ऊपर वापस आ चुकी है। अच्छा, अब यह है कि बार्सिलोना ओल्मो को भी रजिस्टर कर पाएगी, पाउ विक्टर को भी रजिस्टर कर पाएगी, और उसके साथ साथ
गावी और पैड्री को जो बार्सिलोना रिन्यूअल दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल देना चाह रही है। ऑब्वियसली जब आप रिन्यूअल देते हो प्लेयर्स को तो उसमें उनकी सैलरीज भी इंक्रीज कर जाती हैं और सैलरी कैप पे उसका अफेक्ट होता है। लेकिन इस डील साइन करने के बाद से बार्सिलोना उनको भी रजिस्टर कर पाएगी, तो बार्सिलोना अब कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुकी है फाइनेंशियली। ये अभी तक की जो है वो रिपोर्ट्स है। अब ये कल को चेंज हो जाए तो यार मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, ये मैं दोबारा से आपको कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि यार देखो जनवरी विंडो जो है वो अब स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अभी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि बार्सिलोना इस जनवरी विंडो में कोई भी प्लेयर साइन नहीं करेगी और डेको ऑलरेडी जो है वो ब्राज़ील जा चुके हैं और वहाँ पर वो अपनी वेकेशन को एंजॉय करेंगे। और आपको पता है कि वही जो है वो सारे करता धरता है बार्सिलोना के लिए, किसी प्लेयर को साइन करने के लिए वही जो है वो स्काउटिंग भी जो है वो देखते हैं, वही जो है वो प्लेयर्स के जो एजेंट्स वगैरह उनके साथ भी सारी डील वगैरह डिस्कशंस करते हैं, तो वही अवेलेबल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बार्सिलोना किसी प्लेयर को साइन नहीं करेगी। उसके अलावा यार एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रैंकी डियोंग के बारे में। फ्रैंकी डियोंग का केस आपको पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से लगता तो कुछ ऐसे ही है कि फ्रैंकी डियोंग जो है वो बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन उनकी बहुत ही मुश्किल हो चुकी है और बार्सिलोना भी अब जो है उनको ज़्यादा घास नहीं डाल रही और बार्सिलोना उनको अब कोई रिन्यूअल ऑफर नहीं देनी जाएगी। और उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम से बार्सिलोना उनके साथ निगोशिएट करना चाह रही थी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के ऊपर एक नई डील साइन करने के लिए, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था फ्रैंकी डियोंग के कैंप की तरफ से। और अब जो मिडफील्ड बार्सिलोना की अवेलेबल है वहाँ पर आपने देखा होगा कि बार्सिलोना को ये फील होने लगा है कि फ्रैंकी डियोंग की जगह जो है अब टीम में बन नहीं रही। और आपने पिछली दो इम्पॉर्टेंट गेम्स देखी, वहाँ पर भी अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड भी आपने देखा कि फ्रैंकी डियोंग को ग्राउंड में नहीं उतारा गया। तो इससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि फ्रैंकी डियोंग का टाइम जो है वो बार्सिलोना में अब बहुत ही लिमिटेड रह गया है और हो सकता है कि अगली समर विंडो में जो है वो बार्सिलोना फ्रैंकी डियोंग को मार्केट में डाल दे और उनको सेल कर दे। अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी अभी रिसेंटली कि जुवेंटस भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनको साइन करने में और जुवेंटस 35 to 40 मिलियन बार्सिलोना को देना चाह रही है। लेकिन अब उसके बाद से वो न्यूज़ थोड़ी सी ठंडी पड़ गई है। अब देखना ही होगा कि बार्सिलोना जो है वो किस तरह से डील करेगी फ्रैंकी डियोंग को, क्योंकि बार्सिलोना के जो कंसर्न्स हैं फ्रैंकी डियोंग को लेके वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नहीं है, बल्कि उनके दूसरे इश्यूज़ भी हैं, जैसे कि उनकी इंजरी के इश्यूज़ थे और मेडिकल स्टाफ ने उनको काफ़ी ज़्यादा कहा कि यार आपको सर्जरी करवानी चाहिए, तो वो उस तरफ भी नहीं आए। तो इसका मतलब यही है कि फ्रैंकी डियोंग और बार्सिलोना की जो मैनेजमेंट है उनके साथ जो दूरियां हैं वो मेरे ख्याल से बढ़ती चली जा रही हैं और फ्रैंकी डियोंग जो है वो अब बार्सिलोना में आपको शायद अगली समर विंडो में जो है वो बार्सिलोना से जाते हुए नजर आए। और उसके अलावा यार मैं आपको लामीन यमाल के बारे में उनकी इंजरी अपडेट दे देता हूँ कि लामीन यमाल के बारे में कहा यह जा रहा है, पहले तो ये न्यूज़ आई थी कि वो इंजर्ड हुए हैं, वो 1 महीने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन एक अच्छी खबर ये आ रही है कि वो स्पेनिश सुपर कप के सेमीफाइनल के लिए अवेलेबल होंगे अगेंस्ट एथलेटिको बिलबाओ और वो टीम के साथ ट्रैवल भी करेंगे। और लामीन यमाल जो है वो पूरा टूर्नामेंट, मतलब 2 गेम्स टूर्नामेंट होंगे, अगर हम सेमीफाइनल जीतते हैं तो ऑब्वियसली हमें फिर फाइनल खेलना होगा और मोस्ट प्रोबेबली फाइनल में हमारा मैच जो है वो रियल मैड्रिड के साथ होगा। तो इन दोनों गेम्स के लिए लामीन यमाल अवेलेबल होंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बार्सिलोना फैंस के लिए। तो अभी जो है आपने देखा कि एक विंटर ब्रेक चल रही है जहाँ पे क्रिसमस और उसके अलावा न्यू ईयर की जो है वो वेकेशंस चल रही हैं ला लीगा में, वहाँ पर कोई गेम्स नहीं हो रही, लेकिन जितना बार्सिलोना प्लेयर्स ने बर्डन रिसेंटली उठाया है, हर 3 गेम्स के बाद हम मैचेस खेल रहे थे, तो ये भी रेस्ट मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट था बार्सा प्लेयर्स के लिए, क्योंकि प्लेयर्स इंजर्ड भी हो रहे थे। और अब सेकंड हाफ ऑफ द सीजन के लिए जो है वो बार्सिलोना प्लेयर्स को थोड़ा सा रेस्ट मिल गया और एक फ्रेश ब्रीथ के साथ जो है वो बार्सिलोना की टीम दोबारा से स्टार्ट करेगी। जो रिजल्ट्स अभी हमारे रिसेंटली कुछ अच्छे नहीं आए, आई होप के बार्सिलोना उन वहाँ से कुछ टर्न अराउंड कर सके और बार्सिलोना पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर जो है वो अब सेकंड हाफ ऑफ द सीजन स्टार्ट करे। यार ये थी अब तक की अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।